भगवान बुद्ध का अवतार, सनातन धर्म के जब 20 अवतार हो चुके तब इसके बाद में होता है। यानी सनातन धर्म जो है ये काफ़ी पुराना है, सबसे प्राचीन है, आदिकाल से है। इसी में सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा जी से सृष्टि होती है, ब्रह्मा सृष्टि के करता है, विष्णु पालन करता है, महेश संहार करता है। ये व्यवस्था किसी भी धर्म में नहीं है, क्योंकि धर्म कोई पूर्ण नहीं है। सनातन धर्म पूर्ण है और लाखों वर्ष पुराना है। भगवान बुद्ध का अवतार अंत में होता है। भगवान बुद्ध जो थे वे विष्णु के अवतार माने गए हैं। उनमें ना राग था, ना द्वेष था, करुणा थी, दया थी, संवेदना शक्ति थी, अहिंसात्मक थे। किंतु उनके जो अनुयायी हैं वे भगवान बुद्ध के नाम पर कलंक है, बड़े पाखंडी हैं, छद्मवेशी हैं, झूठ बोलने वाले हैं। झूठ बोल करके वे धर्म परिवर्तन कराते हैं, कुतर्क करते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। ब्राह्मण हमेशा से सदाचारी रहा है, हमेशा से उसने सबके लिए हित किया है, स्वयं ने भीख मांगी है और दूसरों को उपदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है। मगर उस उपकार को ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि शूद्र है ना। शूद्र जो होता है उसी का नाम ही है वास्तव में कि वह मलिन बुद्धि का होता है, वह किसी काम का नहीं होता, केवल सेवा करने के काम का होता। इसलिए प्राचीन समय से सेवा करने का काम उनके लिए ही सौंपा गया है। आज पढ़े लिखे भी मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, मलिन बुद्धि के कुतर्क करते हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया? उनको ये मालूम नहीं कि देवताओं का जो शरीर होता है वो अपने जैसा नहीं होता, सूक्ष्म होता है, दिव्य कणों का बना होता है। वे ना तो किसी से बलात्कार कर सकते हैं, ना किसी की कोई वस्तु छुड़ा सकते हैं। वायु भी कणों का बना होता है, वो तो केवल दृष्टि मात्र से ही और अपना भोग करते हैं। इस प्रकार की स्थिति है देवताओं की, जानते नहीं मनुष्य के रूप में वे उनको देखते हैं, इंद्र के लिए मनुष्य रूप में देखते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, इनकी बुद्धि में कब परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा? इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी ये अशिक्षित से हैं, नाना प्रकार की शंकाएँ करते हैं। पुराणों में, वेदों में, ब्राह्मणों के संबंध में खूब खिलाफ बोलते हैं। अरे शर्म में आना चाहिए। ब्राह्मण जो है सबकी रक्षा करने वाला होता है, सबका हित करने वाला होता है, खुद तपस्या करता है, पवित्रता से रहता है और दूसरों के लिए आशीर्वाद देता है। उसका अवकाश कोई भूल नहीं सकता है। ये अपने लिए नहीं जीता है, सारे विश्व के लिए जीता है। इसलिए वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, ये मान करके ब्राह्मण चलता है। किंतु ब्राह्मण पर उंगली उठाना ये बड़ी भारी मूर्खता की बात है। ब्राह्मण यदि और विरोध करने लगे, आंदोलन करने लगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, तो संसार में कोई कौम ऐसी नहीं है जो उसे टक्कर ले सके। इसलिए ब्राह्मण थोड़े भी हो में, एक भी हो वे, तो उसमें शक्ति होती है कि वह सबका विनाश कर सकता है। याद रखो, आज ब्राह्मणों ने भी अपनी शक्ति खो दी है। आज के युग ने ब्राह्मण को पतित कर दिया है, मैं मानता हूँ इस बात को। इसलिए आज तुम लोगों की हिम्मत पड़ गई जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हो। नहीं तो श्राप से दूर कर सकते थे, आपकी लिए नष्ट कर सकते थे, आपके लिए दंडित कर सकते थे। इतनी श्राप में शक्ति थी उनकी शक्ति। अब ब्राह्मण तो केवल मात्र के ब्राह्मण रह गए हैं। 8 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, मात्र ब्राह्मण रह गए, जन्म के ब्राह्मण हैं। केवल जन्म से ही ब्राह्मण नहीं, जन्म के बाद में उसको कर्म भी करना पड़ता है ब्राह्मण की, तब वो ब्राह्मण बनता है। जो जन्म से ब्राह्मण हो और कर्म ना करें वो अधम ब्राह्मणों में उनकी गिनती हुई है। इसी उनको देख करके या कोई विकृति किसी ब्राह्मण कुछ देख करके सब में कमियां होती हैं और आप अपना एक धारणा बना लें कि ब्राह्मण ऐसे होते ही हैं, ये बड़ी भारी भूल है। अतः हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी के विरोध में नहीं हैं, हम मानवता के पक्ष में रहे हैं। ब्राह्मण का काम ही मानवता से देवत्व प्राप्त करना है। आज विश्व में मानवता की बात करते हैं लोग,
अरे तुम लोगों में मानवता है नहीं, इसी मानवता की जरूरत है। अरे मानवता तो हम लोगों में कूट कूट का भरी है, अब देवत्व प्राप्त करेंगे। इसी ब्राह्मण से सब शिक्षा लेते, इसी ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाता है। ब्राह्मण को अपने श्रेष्ठता का अभिमान नहीं है, न करना चाहिए। इसलिए वह जो है सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके और तपस्या करता है, भजन करता है। अब जो गृहस्थ ब्राह्मण हैं वे उतना तप नहीं कर सकते हैं, तो अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद में जो कुछ बोलते हैं, अच्छे आज भी ब्राह्मण हैं, बहुत से अच्छे ब्राह्मण हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, हमें समझना चाहिए। पाखंडी हर कोई को कहना, खुद पाखंडी हो दूसरों को पाखंड बताते हो। बौद्ध लोग खुद पाखंडी हैं, छद्मवेशी हैं, दलित बौद्ध हैं। ये लोग बौद्ध धर्म से बहुत हट गए हैं, इन लोगों में राग द्वेष आ गया है। ये लोग उसकी भावना से, द्वेष की भावना से, रोष में, क्रोध में और ब्राह्मणों को निंदी बताने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। बोलिए भारत माता की जय। और मेरा सबके लिए यही कहना है, सब हिल मिल करके रहना चाहिए, किसी को एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए।